नमस्कार। YouTube के इस चैनल पे आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचता रहे। कुछ दिन रामनवमी और छठ की वजह से वीडियो आप तक नहीं आ पाई क्योंकि छुट्टी पे था। आज से आपको हमेशा हर रोज वीडियो मिलता रहेगा, तो चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। आज हम लोग बात करेंगे पहले चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद जिन 4 सीट पर बिहार में चुनाव हुए उस पे स्थिति क्या है, वोटिंग प्रतिशत से आपको क्या लगता है कि किन प्रत्याशी के पक्ष में ये वोटिंग कम हुआ या ज्यादा हुआ, वोटिंग के परसेंटेज में कमी किस ओर इशारा करती है, राजनीतिक पंडित इसे क्या मानते हैं। जाहिर सी बात है प्रत्याशियों की दिल की धड़कन ईवीएम मशीन में बंद हो चुकी है। अब उनका भाग्य सीधे 4 जून को खुलेगा, लेकिन फीडबैक के अनुसार सभी प्रत्याशी अपने अपने स्तर पर अपने अपने क्षेत्रों में फीडबैक लेने में लगे हैं कि किस क्षेत्र से वो लीड कर रहे हैं और कहां उनको अच्छा खासा वोट मिला और कहां उनकी वोटिंग कम हुई है। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार के 4 सीट। वो 4 सीट कौन कौन से है? गया, जमुई, औरंगाबाद और नवादा। तो ये 4 सीट में पहले फेज में चुनाव हुए, तो किस में एनडीए गठबंधन का पलड़ा भारी रहा या इंडिया गठबंधन का, देखना दिलचस्प होगा। कुछ फीडबैक लेते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। आप इस बार का जो चुनाव में वोटिंग प्रतिशत रहा वो करीब करीब 4% कम रहा। तो ये जो 4% की गिरावट आई है वोटिंग में, वो किसके पक्ष में है और किसकी धड़कनें बढ़ा रही है, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग बात करते हैं 4 क्षेत्र एक एक करके और बताते हैं। हालांकि ये भी आपको पता है कि सभी उम्मीदवारों का जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो चुका है। सारे प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में फीडबैक कार्यकर्ताओं से, नेताओं से लेते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं नवादा की। नवादा में आपको पता है कि मुकाबला जो था वो विवेक ठाकुर वर्सेस श्रवण कुमार। हालांकि यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी विनोद यादव तड़का लगा रहे थे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे माना गया कि उनको अहमियत कम दी गई, वो कुछ वोट ला रहे हैं, लेकिन लड़ाई इन्हीं दो के बीच में नवादा में हुई है। और नवादा का जो वोटिंग प्रतिशत है बहुत ही कम रहा, पिछले बार से भी 4% कम रहा। और इस बार में भी चारों सीटों में सबसे कम मतदान जो हुआ वो नवादा लोकसभा क्षेत्र में हुआ और सबसे ज्यादा मतदान हुआ गया लोकसभा क्षेत्र में। अगर विवेक ठाकुर को हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में अच्छा खासा बढ़त मिला होगा तो उनको जो नुकसान वारसलीगंज में उठाना पड़ रहा है और गोविंदपुर में जो उठाना पड़ रहा है उसकी भरपाई हो सकती है। सूत्रों के हवाले से ग्राउंड रिपोर्ट पे जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं मतदाता, फीडबैक ले रहे हैं मतदाताओं से, उसके अनुसार पे इस बार नवादा लोकसभा क्षेत्र में रजौली, गोविंदपुर, वारसलीगंज ये 3 जगह से श्रवण कुमार कुशवाहा लीड करते नजर आ रहे हैं। वहीं नवादा में उनकी स्थिति अच्छी खासी है, बहुत पीछे भी नहीं है, लेकिन हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में वो पिछड़ते नजर आ रहे हैं। तो देखना दिलचस्प होगा बरबीघा में उनका क्या हालत है। और इस बार उनको अगर ये गोविंदपुर और वारसलीगंज उसके साथ साथ रजौली विधानसभा क्षेत्र में अगर अच्छी खासी बढ़त मिलेगी तो इनको एक एज मिलता हुआ नजर आएगा, ये बात क्लियर है। हालांकि फाइनल रिजल्ट तो 4 जून को ही पता चलेगा, ये सिर्फ फीडबैक के आधार पर है। और वही बात करें गया लोकसभा क्षेत्र की, देखिए दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र था गया में इस बार, पिछले बार भी जीतन राम मांझी थे और इस बार भी जीतन राम मांझी है एक तरफ, लेकिन दूसरे तरफ से है कुमार सर्वजीत। जहां एनडीए गठबंधन को अधिक दलों का साथ होने का फायदा मिलता नजर आ रहा है, तो वहीं पे आरजेडी महागठबंधन अपने जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रही है वोटिंग के बाद भी। और एक गया में एक माहौल भी बन रहा था कुमार सर्वजीत के पक्ष में। तो इस बार संभावना है कि कुमार सर्वजीत
वहां लीड करते नजर आ रहे हैं। वोटिंग के बाद भी जो फीडबैक आ रहा है उसके आधार पर भी कुमार सर्वजीत को बढ़त मिलती नजर आ रही है। इमामगंज में अगर जीतन राम मांझी को बढ़त मिलता, क्योंकि उन बहुत सारे विधानसभा जैसे कुटुंबा में उनको बहुत पीछे आका जा रहा है कि उनको बहुत कम वोट मिला उस विधानसभा क्षेत्र में। तो देखना यह भी दिलचस्प होगा कि अगर जिस विधानसभा टिकारी, इमामगंज, अगर ये दो विधानसभा क्षेत्र में जीतन राम मांझी को अच्छा खासा बढ़त मिलता है तो अब तो वो लड़ाई में टिके रहेंगे, अन्यथा वो पीछे नजर आ रहे हैं। वहीं बात करिए औरंगाबाद में आपको साफ साफ पता था कि इस बार अगली जातियों में भी नाराजगी है और सुशील कुमार सिंह के खिलाफ एंटी कंबेंसी भी था। उसके साथ ही साथ अभय कुशवाहा इस बार नया चेहरा थे जो महागठबंधन में आरजेडी की तरफ से लड़ रहे हैं। और इस बार पिछड़े वोटरों की गोलबंदी देखी गई है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में अभय कुशवाहा के खिलाफ भी नाराजगी थी, लेकिन सुशील कुमार सिंह के खिलाफ ज्यादा नाराजगी होने की वजह से इस सीट पे भी अनुमान है कि अभय कुशवाहा को एज मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें चर्चित चिराग पासवान की सीट जमुई की, यहाँ दोनों प्रत्याशी नए थे और जो माहौल बनाया जा रहा था उस माहौल के अनुसार अर्चना रविदास के पक्ष में माहौल ज्यादा नजर आ रहा है। यहाँ की भी वोटिंग प्रतिशत पिछले बार से कम हुई है, लेकिन वोटिंग प्रतिशत कम होना, गर्मी भी है, मौसम और वातावरण जी है, कामकाज के दिन है, अभी गेहूं की कटाई भी चल रही है बिहार में, तो ये भी एक वजह हो सकता है कि वोटिंग प्रतिशत कम हुई है। लेकिन राजनीतिक पंडित इसको अपने अपने अनुसार मान रहे हैं। तो अगर जमुई की बात कीजिएगा तो जमुई में भी अर्चना रविदास को एज मिलते हुए नजर आ रही। तो इन 4 लोकसभा क्षेत्र में महागठबंधन को एज है, लेकिन असली परिणाम तो 4 जून को मिलेंगे। वोटरों में इस बार उत्साह नहीं था, तो मौसम और काम, ये 2 फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से वोटिंग कम हुई है। पिछले बार का जो चुनाव परिणाम था उसके अनुसार देखिए, गया में जीतन राम मांझी थे पिछले बार भी, और उस समय जो एनडीए के गठबंधन प्रत्याशी थे 1,52,000 वोटों से जीते थे। लेकिन इस बार तय मानिए कि कांटे की टक्कर है और एज महागठबंधन को मिलता नजर आ रहा है। वही बात करिए नवादा का, तो विवेक ठाकुर का वो स्वैग नहीं है जो पिछले बार चंदन सिंह का 1,48,000 वोटों से वहां से चुनाव जीत हासिल किए थे। और इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, एक तरफ गुंजन सिंह बागी है जो विवेक ठाकुर के वोट में सेंध लगाएंगे, तो वही विनोद यादव श्रवण कुशवाहा के वोट में सेंध लगाएंगे। देखना दिलचस्प ये होगा कि कौन सा बागी कितना सेंध लगा पाया और उसी के अनुसार इस बार रिजल्ट तय होगा। तो जमुई में पिछले बार चिराग पासवान 2,48,000 वोट से जीते थे, 2,41,000 वोट से जीते थे, लेकिन इस बार मामला फंसता नजर आ रहा है। वहां के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे उनके खिलाफ साफ नाराजगी जाहिर होती हुई सारे रिपोर्टर ने कैद किया, कैमरों में भी आपको बहुत सारे संवाददाता से आपसे मिलते नजर आया। तो वहां पर एज महागठबंधन को होगा। वहीं औरंगाबाद में पिछले बार सुशील कुमार सिंह 72,000 वोट से जीत दर्ज किए थे। तो सोचिए पिछले बार भी कांटे की टक्कर थी, 72,000 बहुत ज्यादा वोट नहीं है लोकसभा के क्षेत्र के माध्यम से, लेकिन इस बार उनका थोड़ा लड़ाई फंसता हुआ नजर आ रहा है। अभय कुशवाहा उनको कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। परसेंटेज की तो सबसे ज्यादा आपको जमुई में देखिए 50%, नवादा में 41%, गया में 52% और औरंगाबाद में 50%। तो सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुआ है वो गया लोकसभा क्षेत्र में हुआ और सबसे कम नवादा लोकसभा क्षेत्र में हुआ। नवादा लोकसभा क्षेत्र में दोनों प्रत्याशी नए थे। गया लोकसभा क्षेत्र में जब जीतन राम मांझी पिछले बार भी प्रत्याशी थे और इस बार भी प्रत्याशी हैं, कुमार सर्वजीत नए प्रत्याशी थे। तो ये जो वोटिंग का ट्रेंड है वो किसके पक्ष में जाता है वो देखने को तो आपको 4 जून को मिलेगा। बाकी आपका फीडबैक क्या कहता है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आप ये जरूर लिखें कि आपके क्षेत्र से कौन जीतता नजर आ रहा है और किसके पक्ष में इस बार मतदान हुआ है, मतदान में आई कमी किसके खिलाफ जा रहा है। तब तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।